अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशारीज रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जो है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको उनका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। इस वीडियो में मैं वीकली रिव्यू करूंगा। हमारे ड्रामा सीरियल्स जो हैं वो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल्स जलन की। जलन की इस किस्त में आपने देखा कि मीशा जो कि प्रेग्नेंट है और सेहत जो है उसकी वो ठीक नहीं चल रही, वो इस सदमे कि उसने अपनी बहन को अपने शौहर के साथ देख लिया, वो उस सदमे और अपनी सेहत की वजह से हॉस्पिटल जो है वो पहुंच जाती है और उसकी माँ जो है वो उसके घर आती है और उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। निशा जो है वो उसको अपने घर जो है वापस भेज दिया जाता है और निशा की शादी जो है वो करने की तैयारी की जाती है क्योंकि उसके वालिद को भी पता चल गया है। वो लोग जो हैं वो हॉस्पिटल जो हैं वो जाते हैं और वहाँ पर वो सुन लेते हैं कि निशा जो है अपने बहनोई के साथ जो है वो मीशा की तलाक की बात जो है वो कर रही होती है और उसका जो बहनोई है वो भी इस बात पे आमादा होता है कि वो उसको तलाक दे देगा। और वहाँ पर जो है मीशा की वालदा जो है वो उसको थप्पड़ मारती है। यहाँ पे भी एक गलती हो गई, उसकी जो है वो बेटी को थप्पड़ मारा गया लेकिन दामाद को जो है वो थप्पड़ नहीं मारा गया। मेरे ख्याल में उसको जो है वो ज़्यादा थप्पड़ पड़ने चाहिए क्योंकि एक मर्द होने की हैसियत से उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वह अपने घर को संभालता और अपने रिश्तों को जो है वो कायम रखने की कोशिश करता। लेकिन इस ड्रामा सीरियल में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया, सबको जो है बेबस ही दिखाया गया है। जैसे निशा का वालिद जो है, उसकी वालदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेबस हैं। निशा की जो बागीपन है, बेहूदगी है, बेगैरती मैं कहूँगा, उस पर वो क्या करते हैं, मैक्सिमम उसको डांट देते हैं। और मुझे समझ नहीं आती, आज मैं ये सोच रहा हूँ कि खुदा न खास्ता अगर किसी की बेटी ऐसी हो तो उसे क्या करना चाहिए, उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, उसको मारना पीटना चाहिए या वही करना चाहिए जो निशा के वालिद ने किया। निशा के वालिद ने उसको कमरे में बंद कर दिया और उसकी शादी जो है वो फ़ौरन जो है वो तय कर दी। और हैरानी की बात यह है कि दूल्हा जो शादी वाला लड़का है वो भी मान गया फ़ौरन जो है वो दूसरे दिन निकाह करने पे और बारात लेके जो है वो निशा के घर आ गया। निशा जो है वो अपने कमरे में उसको बंद कर दिया गया था और उसकी वालदा ने कहा कि तुम अपने कपड़े जो हैं वो चेंज करो, दुल्हन बनो और नीचे आओ, तुम्हारा निकाह जो है हो रहा है। लेकिन निशा जो है वो खिड़की से जो है वो घर से जो है वो भाग जाती है और दिखाया जाता है कि वो सड़क पे जो है वो भाग रही है और ऑब्वियसली वो जो है असफंदियार जो है उसके पास जो है वो जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो है वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही, ये ड्रामा मुझे जो है वो पसंद जो है वो आ रहा था क्योंकि इसमें स्क्रिप्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। कहानी वो इतनी नई नहीं है, ये कहानी बहनों का बहनों से जेलस होना बहुत सारे ड्रामाज में जो है पहले ही जो है वो दिखाया जा चुका है। लेकिन इसका स्क्रिप्ट जो है वो अच्छा है, आपको बांध के रखता है, आप जो है सोचते हो हाँ आगे क्या होगा। लेकिन ये किस जो है वो थोड़ी वीक थी क्योंकि इसमें ये चीज़ जो है वो दिखाई गई कि फ़ौरन जो है उसका रिश्ता जो है वो तय कर दिया गया और लड़के वाले जो हैं वो फ़ौरन जो है वो राज़ी हो गए बिना किसी पूछ गछ के कि ये सब क्यों किया जा रहा है। एक दिन में रिश्ता तय करो और दूसरे दिन जो है वो बारात लेके आ जाओ। ये कोई देहात नहीं है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर लोग जो हैं वो एक दूसरे को साल से जानते हैं और सोचते हैं चलो बरादरी में इज्जत रखने की खातिर जो है, आमतौर पे ऐसा होता था, ऐसी लड़कियों की शादियाँ जो हैं वो कज़न्स के साथ कर दी जाती थी जो घर से भागती थी या जिनका कोई ऐसा मामला होता था। लेकिन इसमें एक रिश्ता जो है वो देखा जाता है और उसका जो है वो रिश्ता जो है तय किया जाता है और वो घर से भाग जाती है। अब उसके वालिद जो है उसको जो है हार्ट अटैक हुआ है। इस सदमे से मैं दुआ करूँगा किसी की बेटी, किसी का बेटा ऐसा बिल्कुल ना हो जो अपने वालिदैन को इस हालत तक जो है वो पहुंचा दे। इसी तरह जो है मैं हैरान हो गया हूँ इस ड्रामे के मकालमात जो हैं वो सुन के। निशा जो है अपनी बहन के बारे में कह रही होती है कि बेहतर है कि वो मर जाए और वापस हॉस्पिटल से ना आए ताकि मेरा रास्ता जो है वो साफ़ हो जाए। इतना ज़्यादा सफ़ाक, इतना ज़्यादा संग दिल जो है उसको वो दिखाया गया है। देखते हैं अगली एक साथ में क्या होगा। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी गलती जो है, आम तौर पे मैं देख रहा था
कि इस ड्रामा में डायरेक्टर ने या राइटर ने छोटी छोटी फजूल गलतियां जो हैं वो नहीं की, लेकिन ये जो है गलती जो है वो बहुत बड़ी मेरे ख्याल में थी, वो कर दी गई। असफंद यार का हॉस्पिटल में सीन जो है पहले दिखाया जा चुका था कि उसकी वालदा जो है वो लड़की की मिशा की वालदा जो है वो हॉस्पिटल में थी, असफंद यार हॉस्पिटल में था, और उसके बाद जो है वो मिशा की वालदा घर आती हैं और निशा को कमरे में बंद करती हैं, और उसके बाद दोबारा जो है वो ये दिखाया गया कि निशा जो है वो असफंद यार को कॉल करती है और कहती है कि तुम जो है मुझे आकर ले जाओ, और वो कहते हैं नहीं अभी जो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, जबकि वो हॉस्पिटल से वापस आ चुका हुआ था। लाहौर में ये दिखाया जा रहा है कि अरीज की शादी जो है वो की जा रही है, निकाह किया जा रहा है, और अरीज की सहेलियां इतने बेहुदा किस्म के मुकालमात, इतनी बेहुदा किस्म की बातें कर रही हैं उसके साथ के बंदा हैरान होता है कि आपकी करीबी सहेलियां आपके बारे में आपकी शादी वाले दिन जो है वो ऐसी फजूल गुफ्तगू कैसे कर सकती हैं, यानी कि तुमने लड़के को पटा लिया, तुमने ये कर दिया वो कर दिया, और वो मजाक में नहीं कर रही, उनके एक्सप्रेशन जो हैं वो बिल्कुल सीरियस होते हैं, और ये सीन जो है वो मुझे बिल्कुल ही बेतुका लगा। अब देखते हैं आगे जो है वो क्या होता है। और एक और चीज़, ये जो ज़बरदस्ती के रिश्ते, ज़बरदस्ती की शादियां जो हैं दोनों तरफ दिखाई जा रही हैं कि निशा जो है उसकी ज़बरदस्ती शादी की जा रही है, और जो उसका जो एक सबका मंगेतर था उसकी भी ज़बरदस्ती निकाह जो है वो किया जा रहा है, यानी कि लड़का और लड़की दोनों को जो है वो मजबूर ही दिखाया गया है। और मेरे ख्याल में जो शादी जो है वो ज़बरदस्ती की जाती है वो कभी भी परवान नहीं चढ़ती, चाहे इंसान जो है वो दिल से किसी को कबूल ना करे, ऊपर से दिखाता रहे, लेकिन कभी ना कभी ये शादी जो है वो ख़त्म हो जाती है, इसमें दरार जो है वो आ जाती है, ख़ास तौर पर आजकल के दौर में। अब हम बात करेंगे अगला ड्रामा सीरियल शराब के बारे में। शराब की हमने किस देखी, और इसमें भी यकीन कीजिए ग्लिसरीन गर्ल का सिर्फ रोना धोना ही था। आपने भी ये किस देखी होगी, आप मुझे बताइए, आपने इस किस्त में नई या अच्छी चीज या वो चीज जो कहानी को आगे लेके जाती है वो क्या देखी? कुछ भी नहीं। बहुत लंबे लंबे सीन हैं। ये दिखाया जाता है कि वो स्किज़ोफ्रेनिया की मरीज़ा है सोनिया हुसैन साहिबा, और वो अपने वालिद के सामने जो है ये कह रही है कि फुप्पो जो है वो रिश्ता लेकर आ रही हैं, जबकि उसके वालिद उससे एक रिश्ते के बारे में पूछ रहे हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज़ होना एक और बात है, बेशर्म होना और बात है। ये बात वो अपनी वालदा से कह सकती थी, अपनी माँ से कह सकती थी। अभी तक मेरा ख्याल है हमारे माशरे में इतनी मुंह फट लड़कियां जो हैं, ख़ास तौर पर वो जिसको बड़ा दबा हुआ दिखाया गया है, जिसको ये दिखाया गया है कि वो हमेशा सहमी हुई रहती है, उसने मुंह फाड़ के ये कह दिया कि मेरी फुप्पो जो हैं वो रिश्ता लेके जो हैं वो आ रही हैं। इसके साथ ही वो इमेजिन करती हैं कमरे में जाकर, ख्याली तौर पर जो है वो सामी खान जो हैं उनको इमेजिन करती हैं, जैसे वो ऑब्वियसली मरीज़ हैं तो वो चीज़ें जो है इमेजिन कर लेती हैं, और उससे सारा मुकालमा ये बोला जाता है कि वो कहता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती, तो इसलिए तुम्हारे वालिदैन जहाँ पर कहते हैं वहाँ पर शादी कर लो। जबकि स्किज़ोफ्रेनिया के जितने भी मरीज़ होते हैं, शायद राइटर ने बिल्कुल भी रिसर्च नहीं की इस चीज़ के बारे में, वो इस चीज़ पे कन्विंस होते हैं और वही चीज़ वो करना चाहते हैं, और उस चीज़ को जो है वो कभी भी कबूल नहीं कर सकते कि कोई उसके ख़िलाफ़ जो है वो चीज़ हो। और इसमें यह दिखाया जा रहा है कि सामी खान जो है सोनिया हुसैन को जो है वो हुरैन उसका नाम है, उसको कन्विंस करता है और वो मान जाती है, ठीक है मैं उस रिश्ते आने वाले रिश्ते के लिए हाँ कर दूंगी। और ऑब्वियसली यहाँ अगली किस्त में हम ये देखेंगे कि वो कहेगा रिश्ता लेके आ जाएगा, और वो कहेगा मैंने तो तुम्हें कहा नहीं था, और तुमने जो है उस उधर हाँ कर दी और इधर जो है वो ना हो गया। ड्रामे में मुझे जो है शुरू में थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा हुई थी कि इसमें स्किज़ोफ्रेनिया जो है ये मेंटल इलनेस इसकी बात की जा रही है, हो सकता है कोई नयापन हो, नई चीज़ हो, लेकिन यकीन कीजिए इसमें बिल्कुल भी कुछ भी नयापन नहीं है, नई चीज़ नहीं है। वो ही सोनिया हुसैन का जो है रोना धोना है, वो ही उसके आंसू हैं, वो ही उसकी ग्लिसरीन है। जो ज़हन नसीब में भी हमने देखा था वहाँ पर भी जो है जाहिद अहमद जो हैं वो किसी ऐसे ही मर्ज़ में मुब्तला थे, वो भी स्किज़ोफ्रेनिया में थे, वो अपने आप को औरत समझते थे और एक फर्जी जो है औरत जो है उससे वो बातें करते थे। और सोनिया हुसैन जो है वो उनसे उनकी मुलाजमा थी और बाद में उनसे इश्क हो गया, और सामी खान जो है उनके साथ भी उनको इश्क था। सब ड्रामों में अजीब उल्ट पुल्ट जो है वो कहानियां बनाई जा रही हैं, किसी में कोई तुक नहीं है, कोई जान नहीं है। और जब ये ड्रामा शुरू हुआ था सब ये कह रहे थे कि बहुत अच्छा ड्रामा होगा, इसमें कुछ नयापन है, लेकिन यकीन जानिए इसमें
कुछ भी नयापन हमें नज़र नहीं आ रहा। आगे देखते हैं यहाँ पर जो है वो आगे इस ड्रामे में क्या हो सकता है। मैंने औरंगज़ेब लगारी को जब देखा तो और मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छे जो एक्टर हैं हमारे, आप सब जानते हैं, और इनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होगी, इनका रोल जो है वो अच्छा लिखा गया होगा। लेकिन इनका रोल जो है मेरी नज़र में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिखा गया। हुरैन की वालदा का रोल बहुत बुरा लिखा गया और उसकी एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा बुरी है। औरंगज़ेब लगारी साहब बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन उनका रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा फजूल तरीके से लिखा गया है। बेटी जो है वो बिल्कुल जो है धक से इनकार कर देती है, और बाप जो है वो बिल्कुल भी कोई भी उसका रिएक्शन नहीं है, और अंदर जाकर हुरैन जो है अपने सर पे जो है वो मुक्कियाँ मार रही है। मुझे हंसी आ गई वो सीन देख के, बजाय इसके कि उसको देख के आपको, क्योंकि वो ड्रामा है तो मज़ाया नहीं है, लेकिन आपको हंसी आती है उसकी हरकतें देख के कि स्किज़ोफ्रेनिया एक और चीज़ होती है, बेवकूफ़ाना और पागलपना जो है वो दूसरी चीज़ है। एक अच्छी चीज़ जो इस ड्रामे में मुझे नज़र आई, नाज़िश जहांगीर जो हैं जब सामी खान उनके घर आते हैं तो वो ये कह के उसको घर में दाखिल होने से मना कर देती हैं कि घर में अम्मी अब्बू नहीं हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, चाहे कज़न्स हों या कुछ भी हों। हमारे माशरे में ये रवायत थी कि ख़ास तौर पर कज़न्स जो हैं उनसे जो है वो पर्दा करवाया जाता था, क्योंकि वहीं पे जो है सबसे ज़्यादा इश्क होने के और गलतियाँ होने के चांसेस होते थे। और ये चीज़ जो है मुझे अच्छी लगी कि उसने उसको वापस जो है वो भेज दिया। अब देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन यकीन कीजिए मुझे इस ड्रामे में कोई भी जान जो है वो नज़र नहीं आ रही। अब हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल ज़बाइश की। ज़बाइश जो है, ज़बाइश यानी नाजरीन की आजमाइश। इस किस्त में हमने ये देखा कि फाइनली जो है वो वासिफ जो पीर है उसने नौशी और उसकी वालदा को देख लिया, लेकिन इससे पहले वो उनको पकड़ता, कार्टून मूवीज़ करता रहा, वो ये जा वो जा। और उससे ज़्यादा स्टूपिड सीन अगला था। जो है वो नौशी की वालदा उसे कहती है घर के अंदर जाकर जल्दी से किसी कमरे में जाकर छुप जाओ, ये ना हो वो तुम्हें आए और आकर पकड़ ले। यानी कि अगर वो घर में दाखिल हो जाएगा तो फिर जो है फिर कमरों की तलाशी लेगा और उसके बाद जो है तुम्हें पकड़ लेगा। नौशी जो है कमरे में जाकर लिटरली जो है वो छुप जाती है। उसके बाद आती हैं शाहना साहबा, और शाहना साहबा जो है वो फ़ौरन कहती हैं ये मैं क्या सुन रही हूँ, पीर वासिफ ने तुम्हें और नौशी को देख लिया और पकड़ने की कोशिश की, उसको किसने बताया? जबकि और उसके बाद वो कहती हैं कि नौशी कहाँ है, नौशी अपने कमरे में छुपी हुई है और वो बाहर से आ रही हैं। किसी चीज़ का कोई तुक, कोई चीज़, कोई ख्याल नहीं है। और उसके बाद जाते हैं हम लोग इस्लामाबाद में, जहाँ पर जो है नदीम और नताशा का सीन जो है वो चल रहा है। इससे ज़्यादा बेहुदा, कंफ्यूजिंग और स्टूपिड किस्म की सिचुएशन शायद ही आपने किसी ड्रामा में देखी हो। यकीन कीजिए वो जो सोप्स चलते हैं ना, कि जो 7 बजे चलते हैं, उनमें भी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो रखी जाती हैं। यहाँ पर नदीम जो है वो थोड़ी देर पहले मिशा से कहता है, नताशा से कहता है कि मुझे जो है वो तुमसे मोहब्बत हो गई है, और उससे पहले वो कह चुका था कि हम लोग सिर्फ दोस्त हैं, और उससे थोड़ी देर पहले कहता था हाथ पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर चलें कॉफ़ी पीने के लिए चलते हैं। यानी कि कोई तुक नहीं है, कोई जो है वो चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया, कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन, कोई भी डायलॉग जो है वो डाल दिया जाता है। और बेहतरीन मज़े की चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक बाबर अली साहब का जो एक डायलॉग है वो कहते हैं बकवास कर रहा हूँ मैं। यकीन कीजिए ये सारे ड्रामे की फिलॉसफी यही है। जो बोंगा और भोंडा जो है स्क्रिप्ट है, और उससे ज़्यादा बोंगा और भोंडा जो है वो एग्जीक्यूशन है डायरेक्टर का। मैं हैरान होता हूँ कि ये ड्रामा हम टीवी वालों ने देखा होगा, ऑब्वियसली उन्होंने ये ड्रामा देखा होगा पहले, उसको ख़रीदने से पहले, उसको जो है वो ऑन एयर करने से पहले। उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि हमने क्या ख़रीद रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था पिछले एक रिव्यू में कि बुशरा अंसारी साहबा जो है वो हर एक जो है वो किस्त में सोची हैं, ये नई बात दिखाती हूँ, इसका जो इस किरदार का नया पहलू दिखाया जाता है। इसमें हमें ये दिखाया कि बुशरा अंसारी साहबा जो है वो अदाकारा होने के साथ साथ गुलकारा भी हैं, और इतनी अच्छी गुलकारा हैं कि बाबर अली जो पेजी है उनका बॉस जो है उसने अपनी बेटी की शादी पे परफॉर्म करने के लिए उसको 50 लाख दिए हैं। आई मीन सीरियसली 50 लाख? सनी लियोन है क्या? क्या
यार माशाल्लाह 70 साल की जो है बुजुर्ग खातून जो है वो दिखाई गई हैं और उनके 50 लाख रुपए उनको दे रहे हैं, उनको पता भी नहीं है। ये जो है पेजी को पता है कि 50 लाख रुपए जो है वो दिए गए हैं और उसके बाद उनको जो है लाकर एक सजे हुए फूलों वाले कमरे में जो बिठा दिया जाता है और 1 सेकंड के बाद ही बुशरा अंसारी साहबा कहती हैं हमें मेहमानों से दूर यहाँ कमरे में जो है वो क्यों बिठा दिया गया है और कहाँ चले गए हैं तुम्हारे बॉस। और बॉस साहब आके कहते हैं चले जी हर चीज़ तैयार है, गाना गाइए। और वहां पर जो है बुशरा अंसारी कहती हैं ये क्या बात, और बॉस जो है वो जबरदस्ती उनसे गाना जो है वो गवाना चाहते हैं और बाबर अली पे ये चीज इंकशाफ किया जाता है क्योंकि बुशरा अंसारी जो है उनको एक जो है ये चीज़ उन्होंने पता नहीं कहाँ से ले ली है कि हर एक किस्त में मैंने एक नई चीज़ जो है वो दिखानी है, क्योंकि ड्रामे में जान तो है नहीं, स्क्रिप्ट में कुछ चीज़ तो है नहीं, तो फिर क्या करते हैं ये चीज़ें करते रहते हैं। तो वो ये दिखाती हैं कि बाबर अली जो है पेजी जो है उसने 1 करोड़ पहले से लिया हुआ है। 1 करोड़, आई मीन सीरियसली पाकिस्तान में 1 करोड़ की अहमियत ही नहीं रह गई। और 50 लाख जो है वो इस परफॉर्मेंस के लिए, इस रात के लिए लिया 1.5 करोड़ रुपए के जो हैं वो मकरूज हो चुके हैं बाबर अली पेजी जो हैं वो अपने बॉस के। और बुशरा अंसारी जो हैं वो इसी चीज़ में गुस्से में जो हैं वो चली जाती हैं और पेजी को घर से बाहर जो है वो सोना पड़ता है। और उसके बाद जो है वो फ़ोन करती हैं नौशी की वालदा जो है नदीम को और वो कहती हैं कि तुम्हारी माँ को जो है वो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। नर्वस ब्रेकडाउन का मतलब भी पता है आपको, बंदा मरने वाला हो जाता है, हॉस्पिटल पहुंचा हुआ होता है। और यहाँ पर बुशरा अंसारी जो है वो सोफे पे बैठी हुई हैं नाइट गाउन पहन के और फुल ऑन मेकअप है और जो उनको नर्व्स ब्रेकडाउन हुआ है। और उसके बाद नौशी जो है वो कॉल करती है और वो कहती हैं कि तुम्हारी अम्मी जान को वही मसला है, बेचैनी, एंजाइटी और ये वो, और तुम आ जाओ। लैंड करते हैं हमारे नदीम साहब और कहते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि पेजी ऐसा बेहुदा इंसान है, आपने उस पर इतबार किया और अब जो है आप भुगतिए। उसके बाद ही इसी दौरान जो है पेजी की कॉल आती है और पेजी जो है वो कहते हैं कि सॉरी मैंने ये पहली दफ़ा गलती की, आज से पहले मैंने ये गलती नहीं की थी तो मुझे माफ़ कर दो। और बुशरा अंसारी जो है वो फ़ौरन जो है शाहाना साहिबा उसको माफ़ करती हैं और नदीम जो है ऐसे आराम से कहता हुआ चला जाता है जैसे उसकी माँ है, उसको परवाह ही नहीं। ठीक है, अगर आप उसे माफ़ कर रही हैं तो आपकी मर्ज़ी। बुशरा अंसारी का इस हफ्ते में एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रही थी मेरा ड्रामा जो है वो पीटीवी के ड्रामों की याद दिलाता है। यकीन कीजिए पीटीवी के नाजरीन जो पीटीवी को देखते रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंसेस को भी देखते रहे और सराहते रहे, वो आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। आपने कहा कि इसके डायलॉग्स जो हैं वो पीटीवी के डायलॉग्स जो हैं उनके बराबर हैं, खुदा का खौफ कीजिए। इसके डायलॉग जो हैं वो वही हैं जो बाबर अली ने कहा है अपने इस एक सीन में कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ। तो बकवास डायलॉग्स हैं जिनका ना कुछ सर है, ना कोई पैर है, ना ही उनका अगाड़ा है, ना ही उनका कोई पिछवाड़ा है, और आप उसे कह रही हैं कि पीटीवी की लेवल का मैंने ड्रामा बनाया है। खुदा का खौफ कीजिए, एक गलती तो आपने कर ही ली, ऊपर से जो है वो चोर नाले चतर। और दूसरे मजे की बात जो है वो ये है, वो कहती है कि जब 5 गैर मामूली तौर के अदाकार फनकार इकट्ठे हो जाते हैं तो एक अच्छी चीज बन ही जाती है। गैर मामूली अदाकार, ठीक है, आप बेहतर अदाकारा हैं, हम जानते हैं, अस्मा अब्बास साहिबा भी अच्छी अदाकारा हैं, लेकिन ज़ारा वो उसको आप गैर मामूली अदाकारा कह रही हैं कि जिन्होंने अपने इंटरव्यू में अभी पिछले दिनों कहा कि मैंने लेजेंड ऑफ मौला जेट में जो है वो काम इसलिए करने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरा किरदार जो है वो सेकेंडरी था, सानवी था, हुमायमा मलक और माहिरा खान के बराबर नहीं था, उनसे कम थर था। तो आज तक आप करती क्या आ रही हैं, आपकी हर एक फिल्म में आप जो है वो हीरो का जो कॉमेडियन दोस्त होता है उसकी जो है वो आप साथी होती हैं। ड्रामास जो हैं आपके यही हैं कि आप सेकंड या थर्ड जो है लीड आपकी होती है। पहली दफ़ा आपकी अपनी जो है वो खाला जान उन्होंने आपको होम प्रोडक्शन में लिया है और ये अदाकारी आप दिखा रही हैं, ऊपर से आप माशाल्लाह जुर्रत करके बता रही हैं कि आप बड़ी अच्छी अदाकार हैं। माफ़ कर दीजिए हमें। और जो हैं अच्छे और टैलेंटेड और बेहतरीन अदाकार जो हैं जिनके अंदर कुछ न है दिखाने के लिए, उनको सामने आने दीजिए। ये अकरबा परवरी, ये नेपोटिज्म जो है हम बहुत सारे महकमों में पहले ही बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ अदाकारी में
और ड्रामाज़ में और फिल्म्स में इसको और ज़्यादा परवान चढ़ाकर बेड़ा गर्क मत कीजिए इस इंडस्ट्री का। और आप लोगों के लिए यही मशवरा है, अगर आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है काम करने का, इस स्क्रीन पे आने का, तो खुदा के लिए अच्छे स्क्रिप्ट जो हैं वो चूज़ कीजिए, नहीं तो अच्छे स्क्रिप्ट जो हैं वो लिखिए और एक्टिंग अच्छी करने की कोशिश कीजिए कम से कम, ठीक है। इसके साथ ही मैं अगला जो है वो ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो है घिसी पिटी मोहब्बत। घिसी पिटी मोहब्बत जो है वो अच्छा शुरू हुआ था, यानी कि उसमें आपने देखा कि डायलॉग्स जो हैं वो बहुत अच्छे थे, उर्दू जो है वो ख़ास तौर पे बहुत अच्छी बोलने की कोशिश की गई थी, मुहावरे जो हैं उर्दू के वो उनको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा था, जो कि आजकल के हमारे ड्रामास जो हैं उनमें उर्दू जो है वो बिल्कुल भी अच्छी जो है वो नहीं होती। इस किस्म में हमने ये देखा कि जो है वो रमशा खान जो हैं उनके घर वाले जो हैं सबा फैसल, समीना अहमद जो हैं और उनकी बहनें जो हैं वो रिजवान के घर आती हैं, क्योंकि शादी का सिलसिला जो है वो उनकी दोबारा करवाने का सिलसिला जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन रिजवान जो है वो घर पे नहीं है और ये चीज़ जो है वो सबको जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। रिजवान का बाप जो है वो सबा फैसल को देखकर फुल ठरकी और छिछोरा जो है वो हुआ है। ये किरदार जो है वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। इसमें एक ही फ्रेम में सबा फैसल, समीना अहमद और सबा हमीद साहबा को देखना एक जो है वो जस्ट मज़े की बात है। अब देखते हुए ये तीनों बेहतरीन अदाकाराएँ जो हैं वो जब एक फ्रेम में होती हैं तो उनके एक्सप्रेशंस, उनके डायलॉग्स और उनकी बॉडी लैंग्वेज सब जो है वो देखने के काबिल होती है। हम दूसरा जो हमें दिखाया जाता है कि रिजवान जो है वो आंटी जी के पास है और उनकी नाज बरदारियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। आंटी और रिजवान का जो ट्रैक है वो बहुत ही बेहुदा और छिछोरा जो है वो है। मुझे मतलब रिजवान बहुत ही छिछोरा जो है वो लग रहा है, वो बिल्कुल आशिक नहीं लगता। रिमशा के साथ वो थोड़ा छिछोरा था, लेकिन रिमशा के साथ उसका जो ट्रैक वो इसलिए चलता है कि दोनों हम उम्र हैं, उनमें छिछोरपना जो है वो चलता है। लेकिन आंटी के साथ छिछोरपना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और सोने पे सुहागा यह है कि आंटी के अपनी बेटी के साथ जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ही स्टूपिड, बहुत ही बेहुदा और बहुत ही भोंडे लगते हैं। बेगैरती फुल ऑन जो है वो चल रही है। बेटी और माँ दोनों जो ये बातें कर रही होती हैं कि मर्दों को जो है वो बेवकूफ़ जो है वो कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, आप खुश शक्ल हैं। आजकल मेरा नहीं ख्याल कि आजकल की अवेलेबिलिटी के दौर में जहाँ पे हर किसी को हर चीज़ जो है वो अवेलेबल है, इस उम्र की आंटी जो है उसको इतनी ज़्यादा जो है इतना ज़्यादा भाव लड़के देते होंगे। लेकिन दिखाया यही गया कि रिजवान उस पर मर मिटा है। और आंटी जो है वो मज़े की बात ये है कि उनको आपने देखा होगा कि उनको मालिक मकान ने धिक्के मार के उनका सामान जो है वो घर से बाहर फेंका था, यानी कि उनके पास किराए के पैसे नहीं, कुछ भी नहीं है। और वो बात करती हैं बोटैक्स की, और वो कहती हैं सोच रही हूँ अपनी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए बोटैक्स जो है वो करवा लूँ। इस ड्रामा में जो शुरू में चीज़ जो है वो आपको अच्छी लग रही थी या मुझे अच्छी लग रही थी वो था कि ये कॉमेडी है, हल्की फुल्की लाइट किस्म की जो है वो इसका जो है वो दिखा पैटर्न है। लेकिन अब ये ड्रामा जो है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। वो सारी मतलब कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं। रिजवान का एक इतनी ज़्यादा उम्र की आंटी के साथ फ्लर्ट करना, इतना ज़्यादा मर मिटना, और उसके बाद बहुत ही बेहुदा चीज़ जो है मुझे बिल्कुल ज़ाती तौर पे पसंद नहीं आ रही। आंटी की बेटी जो है वो कॉलेज आ रही है, यानी कि टीनेजर है, और 16, 17, 18 साल की उम्र उसकी दिखाई गई, और उसको इतना ज़्यादा जो है वो चालाक मक्कार जो है वो दिखाया जा रहा है, और अपनी उम्र से इतने ज़्यादा बड़े लड़के को वो जो है वो सेट करने की कोशिश कर रही है, या उसने सेट कर लिया है। ये सारी चीज़ें जो है वो कन्विंसिंग नहीं है। हाँ, हमारे माशरे में ये होता है कि नौजवान लड़के जो हैं बड़े शहरों में अपना पॉकेट मनी जो है वो बढ़ाने के लिए या चलाने के लिए अपनी से बड़ी उम्र की औरतें जो आंटीज़ जो हैं उनको जो है अपने झूठे प्यार में मुब्तला रखते हैं। और आंटीज़ भी ये सोचती हैं चलो एक नौजवान लड़के की कंपनी मिल गई है, अगर बात सिर्फ कंपनी तक की हो तो कंपनी मिल गई है तो मैं अपनी शौहर की जेब से पैसे निकाल कर जो है वो इस लड़के को देती रहूं तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है वो ऐसी कोई बात नहीं है। आंटी जो है वो
खुद जो है वो पैसे लपेटने के चक्कर में है, और रिजवान को उसका इतना ज़्यादा आशिक जो है वो दिखाया गया है। ये बात जो है वो बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती। और इस ड्रामे में एक और चीज़ जो है मुझे ज़ाती तौर पे जो अच्छी नहीं लगती इसमें भी थी कि रमशा खान जो है वो धड़ाक से एक थप्पड़ जो है वो रिजवान के मुंह पे दे मारती हैं। रमशा खान बहुत हट्टी कट्टी लंबी चौड़ी हैं, ठीक है, मर्दों जैसी लगती भी है, उनके हाथ भी जैसे रिजवान कहता है कि इसके हाथ देखो हट्टे कट्टे मर्दों जैसे हाथ हैं, बिल्कुल सही बात है, उनके हाथ भी ऐसे हैं। लेकिन ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा फजूल और अजीब है कि जहाँ पर हम अपने माशरे में एक चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि तशद्दुद किसी किस्म का भी वो ठीक नहीं है, वहाँ पे हर दूसरे ड्रामे में हम ये दिखा रहे हैं कि तशद्दुद जो है किया जाता है। ख़ास तौर पर थप्पड़ जो है वो खाने वाला मुंह जो है वो मर्दों का होता है। अपने वो देखा कि था वो क्या सराब में जो है वो सामी खान को थप्पड़ पड़ा उससे सोनिया हुसैन से, और यहाँ पर जो है रमशा खान जो है वो थप्पड़ मारती हैं धड़ाक से जो है वो रिजवान के मुंह पे। ये चीज़ जो है मैं इसे कंडेम करना चाहता हूँ। ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखानी चाहिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, किसी को भी थप्पड़ मारने का खास, क्योंकि हमारे ड्रामास जो हैं इनके लिए पेरेंटल गाइड जो है वो नहीं होती। बच्चे भी देख रहे होते हैं, आपके पास बैठे आपके 6-7 साल के बच्चे जो हैं वो देख रहे हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो सब देख रहे होते हैं, और आप ये तशद्दुद जो है वो धड़ाधड़ ड्रामों में दिखाए जा रहे हो। प्लीज़ इसको जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अगला ड्रामा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मोहब्बत तुझे अलविदा। मोहब्बत तुझे अलविदा। इस किस्त में हमने देखा कि जो है मंशा पाशा जो हैं वो मुल्क से बाहर जाने के लिए घर से निकलती हैं, और बॉलीवुड मूवीज़ की तरह, वैसे तो आपको पता ही है कि ये ड्रामा जो है वो जुदाई की बदतरीन कॉपी जो है वो बनाई गई है। बॉलीवुड मूवीज़ की तरह जो है वो बाइक पे जाकर उसको हैं वो रोकते हैं, और बाइक रोकने से पहले, बाइक के पास आने से पहले वो गाड़ी जो है वो रुक चुकी हुई थी, और उसके बाद जो है वो उनसे ये कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत पे यकीन आ गया है, मुझे उल्फत ने मोहब्बत तो दी थी लेकिन इश्क का मतलब तुमने मुझे बताया है। कैसे? खुदकुशी करके। यार लानत है ऐसे लोगों पे जो ये सोचते हैं कि कोई इंसान अगर खुदकुशी कर रहा है तो वो आपसे मोहब्बत करता है। बिल्कुल भी नहीं। ये सारी चीज़ें दिखाकर, मैंने पहले भी कहा था कि हमारे माशरे में इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है कि लड़के और लड़कियां टीनेजर्स जो हैं वो अगर उनका प्यार नहीं मिल रहा, जिन लोगों से उन्हें लगता है कि मोहब्बत है, वो उनको वो तवज्जो नहीं दे रहे, तो वो खुदकुशी कर लें। ये बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ जो है वो दिखाई जा रही है। वापस आते हैं हमारे ये सीन की तरफ, और उसके बाद ज़हाद अहमद कहते हैं कि हाँ जी मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। उसके बाद दोनों औरतों का बेहुदा और रयाकारी से भरपूर डायलॉग्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं, जहाँ पर सोनिया हुसैन कहती है हाँ मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मेरी दोस्त हो, और मैं तुम्हारी जो है शादी शाहान से इसलिए करवा रही हूँ, हमारी दोस्ती की खातिर मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, और सारी खुशियों पे तुम्हारा भी हक है दोस्ती की खातिर। और जो मोहतरमा जो है मंशा पाशा वो कहती हैं हाँ मैं जानती हूँ, मुझे भी तुम्हारी दोस्ती पे फ़ख्र है, मुझे मोहब्बत है, और मैं मोहब्बत जो है वो तुम्हें भी दूंगी और शाहान जो है उसको भी दूंगी। हालांकि हम सब जानते हैं कि सोनिया जो है, उल्फत जो है, उसने ये शादी करवाई है पैसा हासिल करने के लिए, और मोहतरमा जो हैं वो पैसा देकर जो है वो शादी कर रही हैं। और ये फजूल एवं जो है दिखाने की कोशिश की गई है कि इनकी दोस्ती है, उनका प्यार है, और ये शादी इस तरह से हो रही है। शादी जो है वो होती है, शादी के हर एक सीन में उल्फत की एक्टिंग फजूल है। बहुत ही सोनिया हुसैन जो हैं ओवर एक्टिंग करती हैं, ये सबको पता है, लेकिन इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की कोशिश करती हैं। श्रीदेवी की हूबहू कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। श्रीदेवी की ऐसी अदाकारा थी जिनको ओवर एक्टिंग और अंडर एक्टिंग दोनों ही सूट करती थी, और बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां पे उन्होंने एक्टिंग की हो। असल में जब वो ओवर एक्टिंग करती थी ज़्यादा क्यूट लगती थी, और आप उनकी बहुत सारी मूवीज़ देखें वो ओवर एक्टिंग कर रही होती, ख़ासतौर पर जब कॉमेडी करती थी, और वो लोगों को बहुत ज़्यादा वो क्यूट लगती थी। उनके वही सीन जो है वो आइकॉन जो है वो समझे जाते हैं। लेकिन सोनिया हुसैन को
ओवर एक्टिंग करती हुई इतनी ज़्यादा अजीब और फजूल लगती है, पता नहीं मतलब इनको किसने बता दिया है। हर एक चीज़ में ओवर जो है वो कर रही हैं, रोने में, हंसने में। और जब शादी वाले सीन में तो अपने शौहर के जो हैं वो पास बैठ रही हैं, अपने शौहर की तुमने शादी करवाई है और उसके बाद उसका कमरा तैयार करवाया जा रहा है और उसको जो है नेग लिया जा रहा है अपने शौहर को अपनी सौतन के कमरे में भेजने से पहले। दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। वो हमारे यहाँ वो मुहावरा है कि सौतन जो है अगर वो सोने की भी हो तब भी जो है वो किसी को कबूल नहीं होती, क्योंकि ख़वातीन को सोना बहुत पसंद होता है, लेकिन अगर सौतन जो है वो सोने की भी हो तब भी पसंद नहीं होती। और ये सब जो है वो नॉर्मल दिखाया जा रहा है। हालांकि जुदाई मूवी जो है उसमें एक वो ये बात नहीं कि ये नॉर्मल थी ये चीज़, उसमें एक चीज़ दिखाई गई थी कि पैसे की खातिर किया जा रहा है, और वो उसका एक पैटर्न था, उसका स्क्रिप्ट था, उसकी कहानी, उसके सॉन्ग सब जो है मिलके उसको एक अच्छी मूवी बनाते थे। और उसमें सबक जो एंड पे वो दिया गया था कि उर्मिला जो है वो छोड़ के चली जाती हैं, क्योंकि उनसे वो ये बर्दाश्त नहीं चीज़ होती कि उसने शौहर जो है वो ले तो लिया है लेकिन उसकी असल मोहब्बत जो है वो अभी तक अनिल कपूर की श्रीदेवी के साथ है। लेकिन यहाँ पर कहानी को अजीब जो है हलवा सा बनाने की कोशिश की गई, ऐसा हलवा जिसमें जो है वो चीनी जो है वो बहुत ज़्यादा डाल दी हो और आपको जो है वो खाने की मज़ा करने के बजाय उल्टी जो है वो आ रही हो। ज़ाहिद अहमद जो हैं वो माशाल्लाह एक अच्छे अदाकार, बल्कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे अदाकार हैं और वो खुशअक्ल इंसान थे, लेकिन जब से उन्होंने अपनी ये नॉस जॉब करवाई है तब से उनका चेहरा तो अजीब लगता ही लगता है, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस जो हैं वो और ज़्यादा अजीब लगते हैं। पता ही नहीं चलता कि वो जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं अपने फेस एक्सप्रेशन से। ये वही बंदा है जो तो दिल का क्या हुआ खलीलुर रहमान कमर साहब ने लिखा था और इसमें बेहतरीन अदाकारी की थी, और ज़रा यादगार से ज़ाहिद अहमद जो है वो स्टार बन गया था। लेकिन इसमें उनकी अपनी ये गलती, उन्होंने अपने एक वीडियो में माना भी कि उन्होंने जब नाक का रेनोप्लास्टी जो है वो करवाई तो कैसे वो ख़राब हो गया, और दूसरों सबको उन्होंने कहा कि इसको मत करवाइए। लेकिन अब जो है पता नहीं वो शायद कॉन्शियस होते हैं, पता नहीं क्या होता है, उनके एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल भी जो है वो ठीक नहीं होते। तो ये ड्रामा जो है वो बिल्कुल भी जो है वो ट्रैक पे नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फजूल है। अगर आपने कॉपी करनी ही थी तो हूबहू करते, लेकिन वो 2-2.5 घंटे की मूवी जो है इन्होंने ये 40 किस्तें बना लेनी है। और इसमें हमने ये देखा, और एक और चीज़ जो है वो मर्दों के हकूक़ वाले किधर है भाई? मर्द को बेचा जा रहा है जो है, तो फिर वो किधर हैं? जब ख़वातीन की बात होती है तो सब लोग जो हैं वो ख़वातीन के हकूक़ वाले आ जाते हैं, तो मर्दों के हकूक़ वाले किधर हैं? मेरा ख्याल है एक महकमा, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेंस राइट के लिए भी होनी चाहिए। और एक फजूल तरीन चीज़, वो जो है वो मंशा पाशा जो हैं वो देती हैं एक प्राइस बॉन्ड सोनिया हुसैन को, ये लो, ये मैंने 40,000 का ख़रीदा है। और आजकल बॉन्ड ऐसे मिलते हैं कि जो पहले से जो है तय होता है कि ये निकल आएंगे और ये सुबह तुम्हारा करोड़ों का इनाम जो है इस पर निकल आएगा, बाकी पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगी तो जो है वो सबको पता चल जाएगा। और अब इस सारे ड्रामे की बेस जो है वो इसी चीज़ पर रखी हुई है कि कब शाहान को पता चलेगा कि पैसों से मुझे बेचा गया है, पैसों से मुझे ख़रीदा गया है, और कब ड्रामा जो है उसको एक नई उड़ान जो है वो दी जाएगी। इन शॉर्ट्स ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा फजूल है, हद से ज़्यादा फजूल है। इस छमाही में कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं है कि जो आपके दिल को लुभा रहा हो, जो आपके दिल को भा रहा हो, पसंद आ रहा हो। जलन में थोड़ी सी जो है, मुझे बेसिकली वो उसका स्क्रिप्ट पसंद है, वो थोड़ा सा जो है वो ठीक जा रहा है। ये ड्रामा जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो फजूल था और फजूल तरीन जो है वो होता जा रहा है। अब बात करते हैं अगले ड्रामा सीरियल की, उसका नाम है मुश्क। मुश्क की इस किस्त में हमने देखा कि शायान जो कैदी भागा था वो पकड़ा गया, और पकड़ा कहाँ से गया? महक की हवेली से बाहर। मज़े का सीन आपको जो है वो देखा होगा आपने। शायान जो है वो हवेली के करीब आता है और हवेली के कमरे के अंदर लेटी हुई महक जो है वो जाग उठती है।
याद है आपको वो बॉलीवुड का एक वो सीन था, बॉलीवुड की मूवी थी शाहरुख खान की, कभी खुशी कभी गम। जैसे ही शाहरुख खान जो है वो पास आता था, जो है जया बच्चन जी ने एक रडार जो है वो मेरा ख्याल है रखा हुआ था कि जैसे वो रडार के अंदर आता तो उनको पता चल जाता था, और वो जो है पहले से ही वो बाहर पहुंच जाती थी कि शाहरुख खान जो आ गया। ठीक है भाई, वो तो उनका बेटा था, और बेटों माओ के बारे में ये होता है कि माओ के दिल जो है बेटों के साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जनाब महक जो है उसका भी दिल जो है वो जुड़ा हुआ है, पता नहीं किस तरीके से। शायान जो है वो पकड़ा जाता है और वापस जो है उसको कैद में जो है वो डाल दिया जाता है, और हमें सबको पता था कि ये सब बड़ी मतलब आसानी से जो है वो पकड़ा जाएगा जो उसने हरकतें की थी। दूसरा कैदी जो है वो आप सब ने नोट किया होगा कि वो मोहतरम जो हैं वो मोमानी जी के आशिक हैं। हाँ जी, और ये शादी वैसी ही शादी है जैसी मामू जो है शायान के करवा रहे हैं, यानी कि मोमानी जो है वो छोटी सी थी और मामू जो है बड़े थे, और ये शादी हो गई। और यही जो है मामू वो दोहरा रहे हैं कि उनकी बेटी जो है अभी छोटी है और शायान जो है बड़ा है, और उसके साथ जो है वो शादी जो है वो करवाई जा रही है। तो हमारे जो है इमरान अशरफ साहब जो हैं वो इस हमारे सोशल प्रॉब्लम पे जो है उन्होंने लिखा है कि मुझे नहीं लगता कि ये सोशल प्रॉब्लम जो है वो इतना बड़ा है या अभी भी एग्जिस्ट करता है। आगे बात करते हैं। जो मोटा बच्चा है उसका नाम मुझे नहीं पता, जो सुनो चंदा में भी था, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, और यकीन कीजिए सब अदाकाराओं से बेहतर एक्टिंग जो है वो उसकी है। उसके बाद जो है हमें ये दिखाया गया कि मोमानी की बेटी जो है, जो एक लड़के के साथ जिसका अफेयर चल रहा है, वो उसके साथ जो है इंटरनेट कैफ़े पे जाती है उस लड़के से मिलने के लिए। अब उस जो है उसकी सहेली जो है वो उसको बताती है कि वो ऐसी जगह है जहाँ पर जन्नत का मज़ा जो है आता है, और वहाँ पर बहुत कम पैसों में जो है वो लड़का और लड़की जो हैं वो एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो वो वहाँ पे जाती है, तो उसका जो उसका चाहने वाला है, जिसका साथ उसका अफेयर चल रहा है, वो वहाँ पर होता है, और बहुत ही फिल्मी तरीके से जो है वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन सबको पकड़ के जो है वो ले जाती है। इस किस्त में इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो नहीं दिखाई गई। हाँ, एक चीज़ और जो है वो दिखाई गई कि उर्वा जो है उसके बिहेवियर की वजह से, क्योंकि मोमानी चाहती थी कि वो उनके लिए चाय और खाना बनाए, और उसने जो है वो मना कर दिया, और बहुत ही बदतमीज़ी से मना किया, और मोमानी जो है इस चीज़ पर जो है आग बगोला हो गई, और उसने कहा कि निकल जाओ मेरे घर से, और उसने जो है उसको बच्चे समेत जो है वो घर से बाहर निकाल दिया। अब महक जो है वो एक नौकरानी के लिए इतनी मिन्नत समाजत कर रही है मोमानी की, सबको पता है, ठीक है, कि हमें कि वो नौकरानी नहीं है, बच्चा उसका है, लेकिन वो बहुत ही आर्टिफिशियल जो है वो लगता है। जावेद शेख साहब जो हैं वो बहुत अच्छे अदाकार जो हैं वो हैं, और हमारे एक लेजेंड अदाकार हैं, लेकिन मोमिल जो हैं वो कभी भी अपने वालिद जैसी अदाकारी नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल भी वो कन्विंस नहीं कर रही। हो सकता है आगे जाके वो कुछ बेहतर जो है वो कर पाएँ, लेकिन अभी तक उनकी एक्टिंग में कुछ भी नहीं है। इतने ज़्यादा भारी भरकम डायलॉग्स जो हैं वो लिखे गए हैं। इमरान अशरफ ने पता नहीं क्या लिखा है, शायद अपने आप को वो अमजद साहब समझते हैं। अमजद साहब जो हैं वो भी डायलॉग इतने भारी भरकम नहीं लिखते थे, सादा और दिल में उतर जाने वाले डायलॉग्स लिखते थे, और उसके बाद डायलॉग्स की डिलीवरी इतनी ज़्यादा है कि इतनी लंबी अजीब बात 2 सेकंड में कह दी जाती, किसी को समझ ही कुछ नहीं आता कि क्या कहा गया है। और अब जो है महक जो है वो आराम से घर में जो है पड़ी हुई हैं। उनका बेटा जो है वो नौकरानी के साथ जो है वो ऑब्वियसली चला गया है, और वो उन्होंने कुछ भी जो है वो भांडा नहीं फोड़ा, कुछ भी नहीं कहा। हालांकि अपने नो मालूद इतने छोटे से बच्चे को, जो उसका दूध पीता है, उसको जो है एक नौकरानी के साथ चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कभी भी कोई माँ नहीं जाने देगी, चाहे उसको मरना ही क्यों ना पड़ जाए, लेकिन वो आराम से जो है बच्चे को जाने देती हैं। और मज़े की बात यह है कि वो मोटा लड़का जो है उसको पता है कि गाड़ी जो है वो बहुत घंटों के बाद आएगी। वाह रे वाह, उसको हर चीज़ का पता है, यानी कि उसको पता है, उसको गाड़ी के टाइम टेबल हर चीज़ का पता है कि 4.5 घंटे के बाद ये गाड़ी जो अभी जाने वाली है जो है वो आएगी। क्यों भाई, क्या वहाँ पर वो जो टिकट चेकर लगा हुआ है?
अजीब, मतलब ड्रामे की बुन्नत जो है कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ें कहीं भी कुछ भी लगाने की कोशिश की गई है। और इसमें ख़ास तौर पे जो चीज़ जो है ड्रामे को नाज़रीन को बांध के रखती है, जैसे मैंने आपको कहा कि जलन की चाहे फजूल तरीन जो है वो उसकी कहानी हो, लेकिन उसमें जो है वो आपको बांध के रख रही है। उसमें थोड़ा सा सस्पेंस और थोड़ी सी जो है ना वो स्क्रिप्ट में इतनी जान है कि आप सोचते हो यार आगे क्या होगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कि इस ड्रामे को देखते रहो और जानने की कोशिश करो कि आगे जो है वो क्या होगा। अब अगला ड्रामा जिसका मैं रिव्यू करूँगा वो है प्रेम गली। प्रेम गली जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसमें कोई इतना मज़ा नहीं आ रहा। इतनी अच्छी अदाकाराएँ हैं उसमें। उज़मा हसन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी बहुत ही फेवरेट अदाकारा हैं। शमीम हलाली हैं, वो बेहतरीन अदाकारा हैं। सबा हमीद तो हैं ही बेहतरीन। उसमें कवी खान हैं, वसीम अब्बास हैं और सुहाय अली अब्रो हैं, फरहान सईद हैं। लेकिन ड्रामे में जो है वो कोई ऐसी जान जो है आपको नज़र नहीं आ रही। एक एवरेज जो है चीज़ जो है वो आपको लगती है। इस किस्त में हमने ये देखा कि उनको शक होता है कि सुहाय अली अब्रो जो है वो खाला, नानी और माँ को शायद वो घर से भाग गई है और उसको वो तलाश करने की कोशिश करते हैं। और यकीन कीजिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उज़मा हसन जो है बेहतरीन अदाकार हैं, उनके इतने ज़्यादा सीन नहीं है, लेकिन जिस सीन में भी वो आती है मैं उनको देखता रहता हूँ। इसमें एक वो ऐसा सीन था कि वो दुख में जो है वो बैठती हैं और उनका स्टाइल बिल्कुल जो है वो 60s की अदाकाराएँ जो हैं उनके जैसा था। वैसे ही वो रोती हैं, वैसे ही वो फल्ला, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते वाला उनका स्टाइल जो है वो है। सबा हमीद जो है वो एज़ यूजुअल जो है अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, लेकिन सिचुएशंस जो हैं उनमें कोई भी जान नहीं है। इस किस में हमने ये देखा कि मोहल्ले में जो है वो एक मिलाद हो रहा है और सब लड़कियां और सब ख़वातीन वहाँ पे जाती हैं। सुहाइल अब्रो भी हैं, अपनी दोस्त के साथ वहाँ जाती हैं और सब ने गजरे पहने हुए हैं। यार मिलाद पे जो गजरों का रिवाज कहाँ से हो गया, मुझे अब बिल्कुल ये चीज़ जो है वो समझ नहीं आ रही। और उसके बाद मिलाद जो है उसके बैकग्राउंड में बहुत ही मशहूर जो नाते हम जो सुन चुके हुए हैं वो जो है वो चलाई जाती हैं, जिनके बारे में सबको पता होता है कि ये इन्होंने जो है वो नहीं पढ़ी, ना ही इनकी आवाज़ है, तो कुछ फेक लगता है। एक और चीज़ जो है जिसका ख्याल जो है वो नहीं रखा जा रहा, डायरेक्टर ने नहीं रखा, माइक जो है वो हर अदाकार जो है उसका नज़र आ रहा होता है। एक सीन में जब सबा मीर साहबा जो हैं वो अपनी बेटी को तलाश कर रही होती हैं, तो वो छत पे जाती हैं, तो सीढ़ियों के जाते हुए उनके पीछे जो है उनका माइक, उनके सफ़ेद जो है उन्होंने कपड़े पहने हुए होते हैं मलमल के, शायद उनका माइक जो है वो नज़र आ रहा होता है। तो ये चीज़ें जो है ये आजकल हमारे ड्रामों में पता है कि स्क्रिप्ट कहानी बिल्कुल भी जो है वो हमें रियल नहीं लगती, और ऊपर से ये सारी चीज़ें जो हैं उसको और ज़्यादा अनरियल जो है वो कर देती हैं। उसके बाद जो है वो फरहान सईद जो है वो दूसरे लड़कों के साथ जो है वो मिलाद जो है उसकी नातें जो है वो सुन रहा है। वहाँ पे एक ताया अबू आ जाते हैं और उसको जो है वो डांटते हैं। ऐसा ताया हर मोहल्ले में होता है कि जो हर आने जाने वाले पे नज़र रखता है। ये वो लोग हैं कि जो 90s, 80s और 60s के CCTV जो कैमरास थे उनका काम किया करते थे। तो अभी भी हमारे मोहल्लों में ये CCTVs के काम करने वाले जो है लोग हैं, आंटीज़ हैं, हमारी कुछ ख़वातीन हैं बूढ़ी, वो जो घर के बाहर बैठी रहती हैं, या हमारे अंकल्स जो हैं जो बालकनियों में और या टेरेस पे जो हैं वो देखते रहते हैं कि लोग या दूसरे लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं। उनका किरदार जो है वो दिलचस्प है। वो बाकी कवी खान साहब, वसीम अब्बास और फरहान का घर जो है वो टिपिकल छड़ों का घर जो है वो लग रहा है और अच्छा लगता है, लेकिन इन होल इस ड्रामे में जो है वो इतनी ज़्यादा जान नहीं है। आप इसको बस देख सकते हो टाइम पास करने के लिए, मतलब ये इतना ज़्यादा आपको पकड़ नहीं रहा। सिर्फ थोड़े से डायलॉग्स जो हैं और एक्टिंग जो है वो अच्छी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम जो है उज़मा हसन जो है उनकी जो है वो सीन ज़्यादा हों और वो और जो है अपने आप को जो है वो स्क्रीन पे लाएं और दिखाएं, क्योंकि उनकी एक्टिंग, उनका स्टाइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ ही जो है मैं अपना ये जो वीकली रिव्यू का प्रोग्राम है, किस्त है, ये जो है वो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा रिव्यू जो है वो पसंद आए होंगे।
गाइस मैं आप लोगों से अगेन जो है दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जो है उसको जो है वो दबा दीजिए, ताकि आपके क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं पोस्ट करूं वीडियोस आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियोस देखें। जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनका बहुत 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 थैंक्स, क्योंकि मैं रिव्यूज़ तो करता ही रहूँगा। अगर आप लाइक करें या ना करें, छोड़ूंगा नहीं। तो बेहतर है कि आप लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और बेहतर तरीके से जो है वो रिव्यूज़ कर सकूं और आप लोगों के लिए जो है वो रिकमेंड कर सकूं कि इस ड्रामा को देखिए और इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो सी यू नेक्स्ट टाइम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।